स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में मैं गोदावरी रिवर के बारे में बताऊंगा। सामान्यतः इस सेशन में मैं गोदावरी रिवर के उद्गम स्थल, उसकी लंबाई, वह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, उसके बाद से श्री राम सागर डैम का क्या महत्व है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, और अंततः मैं यह बताऊंगा कि इसके फीचर्स क्या है या इसके इम्पोर्टेंस क्या है, किस प्रकार से यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी बिंदुओं पर आज के सेशन में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो सामान्यतः अगर इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, जहाँ पर ब्रह्मगिरी जो माउंटेन रेंजेस है वहाँ से निकलती है, जो कि अरेबियन सी से 80 किलोमीटर दूर जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ से निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद यह विभिन्न राज्यों भारत के, जैसे कि महाराष्ट्र, उसके बाद से तेलंगाना, फिर उसके बाद से छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश से होते हुए अंततः यह बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई की बात की जाए तो सामान्यतः इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, और यह दक्षिण भारत में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी है। उसके बाद से अगर पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय भूभाग में जितनी भी नदियां बहती हैं, अगर गंगा को छोड़ दिया जाए जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है तो वो है गोदावरी नदी। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी तमाम सहायक नदियां हैं, जैसे कि वेनगंगा, पेनगंगा और मांजरा। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसके जल प्रवाह में महत्वपूर्ण मदद करती हैं और इसके अपवाह क्षेत्र को बढ़ाती हैं, ड्रेनेज सिस्टम को बढ़ाती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई होती है। अब बात करते हैं श्री राम सागर डैम की, क्योंकि श्री राम सागर डैम जो है वो गोदावरी नदी पर बना हुआ है और जो कि तेलंगाना राज्य में है। श्री राम सागर डैम इसलिए बनाया गया है कि जिस क्षेत्र में यह डैम बनाया गया उस क्षेत्र में सूखे के आसार ज़्यादा होते हैं, तो सूखे के प्रभाव से बचने के लिए, उसके बाद से सिंचाई की सुविधा देने के लिए, जैसे ही अगर सूखे का प्रकोप बढ़ता है तो जल जो स्रोत है इस डैम के माध्यम से रोका जाता है, जो पानी वह सिंचाई के लिए उपयोग होता है। दूसरी चीज है जल विद्युत, यानी कि इस डैम के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों को विद्युत या बिजली की सुविधा दी जा सके, और इसके अन्य भी महत्व हैं। अब बात करते हैं इसके महत्व की। अगर समग्र इसके महत्व की, तो सामान्यतः यह जो रिवर सिस्टम है, गोदावरी रिवर सिस्टम, इसके क्षेत्र में आने वाले जितने भी राज्य हैं उनमें सामान्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। और इन क्षेत्रों में जैसे कि जितने भी मैंने राज्य बताया, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद से उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इन सभी राज्यों में इसका जो बेसिन है इस नदी का, इन सभी क्षेत्रों में ब्लैक सोइल पाई जाती है। और ब्लैक सोइल में सामान्यतः कपास, गन्ना, इन सब की खेती अच्छे तरीके से की जाती है। अब बात करते हैं अगर इसके अगर मिट्टी की कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसके अगर पश्चिमी भाग में जाएं या मध्य भाग में जाएं तो वहाँ ब्लैक सोइल पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पूर्वी क्षेत्र में बढ़ते हैं तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर धान की खेती बहुत ही अच्छी होती है, जैसे कि उड़ीसा हो गया। यानी कि यह नदी तमाम तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि सिंचाई के लिए, उसके बाद से जल आपूर्ति के लिए, उसके बाद से इसके माध्यम से जो विद्युत है उसका उत्पादन किया जाता है, और कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।